ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाहर का पैसा तो बाहर एसोसिएशन को आना चाहिए ना, वहां क्यों जाएगा नहीं, मतलब नहीं। मुझे 8 लाख रुपए आए थे सारी और मीटिंग में हम 20 नहीं, अधिकारी मान के इस बात के पैसे आए हुए हैं, आपके पैसे आएंगे जी। हाँ सर, फार्म में पैसे आएंगे। मेरे को बहुत अंदा हो गया मेरे को। दूसरी बात, कभी तो आपके लोग मैं दो तरीके से कर लेता हूँ। मंत्री जी नमस्कार। बार मैं आपकी तरफ यहाँ पे से पत्रकार और छायाकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुझे दूसरी बार आप सभी के सम्मुख आने का मौका मिला। मुझे पता है कि ये वर्किंग आवर है, तो आपको भी थोड़ी समस्या रहेगी, और लगता है मैं भी इन टाइम ही आ गया लगभग। मैं ज्यादा समय मिलूंगा आपका, मुझे पता है वर्किंग आवर में किस प्रकार का प्रेशर होता है। और कल की वैसी छुट्टी थी और आगे 2 दिन फिर शायद क्लोज रहने वाला, तो आप सभी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, ये अलग बात है, परंतु मैं भी आपका धन्यवाद करने के लिए आना चाहता था। जो कि मैं महीने बाद आता, 2 महीने बाद आंदा, धन्यवाद तो फिर भी देता मैं, और वो बासी हो जाता। तो परंतु सवेरे सवेरे एक जानकारी और मिल गई मेरे को, कहते जी बाहर में तो चुनाव चल रहे हैं बेदी जी। मैंने कहा यार यूं काम गड़बड़ हो गया, लोग जो कहेंगे बेदी जी पार्टी में आ गया। मेरे लिए आप सभी आदरणीय हैं, सभी वंदनीय हैं, और मेरा जीवन का बलजीत जी एक उद्देश्य है, कभी मैं किसी सामाजिक धार्मिक किसी भी संस्था में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करता, ना होने देता। तो सडनली प्रोग्राम बन गया, बाहर का चुनाव चल रहा है, मुझे तो जानकारी बाद में भी। हाँ, कोई इस बात को अदरवाइज ना ले। मेरे लिए तो आप सभी आदरणीय हो, वंदनीय हो, पूजनीय हो। आज बलजीत मलिक जी हैं, कल कोई और होगा, कल कोई और था। मेरे लिए सभी महानुभाव इस नगर के, इस इलाके के आप मेरे बड़े पूजनीय हो, और मेरा सभी के लिए संभाव रहता है। तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर इतना सम्मान दिया, और सबसे बड़ी बात तो है कि सीनियर मोस्ट एडवोकेट सभी मंच से बोले, अदरवाइज तो अवॉइड कर जाते हैं। मैं बहुत बार में जाता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ। आपके दिल में इसका मतलब हमारे प्रति सम्मान है, और आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बीजेपी के सक्रिय सदस्य बना लो। तो मैं पिछली बातों में नहीं जाना चाहता, 2 बातें मेरे ध्यान में आई हैं। बाबूजी बोल रहे थे कि कोई 51 लाख रुपए का अमाउंट नगर पालिका में आया है बाहर का, पर वो नगर पालिका नहीं खर्च कर रही यहाँ पे, उसको मैं आज ही चेक करा लूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ। जब ना गरीबंदी खर्च भी दी होगी, बंदी वापस जाऊंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाहर का पैसा तो बाहर एसोसिएशन को आना चाहिए ना, वहां क्यों जाएगा नहीं, मतलब नहीं। मुझे 8 लाख रुपए आए थे सारी और मीटिंग में हम 20 नहीं, अधिकारी मान के इस बात के पैसे आए हुए हैं, आपके पैसे आएंगे जी। हाँ सर, फार्म में पैसे आएंगे। मेरे को बहुत अंदा हो गया मेरे को। दूसरी बात, कभी तो आपके लोग मैं दो तरीके से कर लेता हूँ। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा। जो 51 लाख रुपए का आईटी मोटर पोर्टल से डिपार्टमेंट से लेटर आया हुआ है, चेयरमैन के पास कमेटी, वो नगर पालिका ने खर्च रहे हैं पैसे। हाँ जी, चलो मैं उसको चेक कराता हूँ, वो तो आपके 100% आ लिए मान लो। यदि नगर पालिका ने किसी और हेड में खर्चने की कोशिश करी होगी, वो वापस दिलाऊंगा, आप चिंता न करें। वो इसी आधा घंटा बुलाए रखे, हम बैठे रहे। मैं आज ही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि कल तीर्थ जी तो हो गई, परसों
डीएमसी भी होगा, नगर पालिका के हम सारे वहीं मिलाएंगे जी। गैरी साहब पे आएंगे ना, थोड़ा सा तो वहीं इसको चेक करा के लेटर मंगाऊंगा जी आपका। हमें वो वहीं खड़े कर लेंगे। ठीक है। दूसरा विषय, आप सभी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ से विधायक बनने का मौका मिला, और आपके आशीर्वाद से ही हरियाणा प्रदेश में सरकार भी बन गई, आपका मंत्री भी बन गया। मैंने जिस दिन मैं बाहर में आया था, शायद सभी को बातें ध्यान नहीं होगी, परंतु मैंने एक बात कही थी, भाई आप मेरे को आशीर्वाद देने की कृपा करें, 8 तारीख को दोपहर तक रिजल्ट आ जाएगा, सांझ तक मैं काम शुरू कर दूंगा। कहीं ना किसी और को बढ़ाओगे, मौका दोगे, 6 महीने समझ में जाना सोचता है जी उस नहीं तो बंदी होया माड़ा ही विधायक बन गए, बस माड़ा पुआने बड़ा काम होता है, जिम्मेवारी होती है, ड्यूटी होती है। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन डे पे कहीं बैठा था, किसी कार्यक्रम में था मैं रोहतक यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वहां पे एक शब्द यूज किया कि संविधान हमें अधिकार देता है, ये तो सभी को पता है, परंतु संविधान के अंदर कुछ ड्यूटियां भी तय हैं, वो कोई नहीं याद रखता। हमें विधायक बनाया, सम्मान दिया, ये तो सभी को पता है, गाड़ी मिल गई, घोड़ा मिल गया, बल्ले बल्ले क्या पीछे चल रही है, परंतु मेरी ड्यूटी क्या है ये भी मुझे चिंता करने की जरूरत है। अब भाई साहब कह रहे थे कि हमने तो बिद्दी साहब गेड़ा मार कर कि आप जमाना लेने लगता, मैंने कहा था आपसे 5 तारीख तक पहला हाथ देंगे, उसके बाद 60 महीने की जिम्मेवारी मैं लेंगे। मुझे नहीं पता काम कितने बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे, प्रशासन में क्या कुछ अमेंडमेंट, क्या कुछ सुधार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, परंतु कहीं पर भी कृष्ण बिंदी की ड्यूटी में आपको कोताही नजर नहीं आएगी, ये मैं विश्वास करता हूं। विधायक बनने के बाद कोई दिल्ली गया, वो कहीं गया, वो कहीं गया, आप लोगों ने पता, मेरे को भी क्या मंत्री पद बटन लग रहे, बिंदी जी न्यू भी फलाने को जमा करे जाता, मैं तो ये था आगे चुनाव जीतने के एक हफ्ते तक तो निर्माण का बाहर नहीं गया। जिस दिन मंत्रिमंडल की शपथ की बात थी, मैं उस दिन पहले दिन चंडीगढ़ गया हूं। दूसरी बात, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, और 8 अक्टूबर से 8 दिसंबर जोड़ ले 60 दिन हो गए, और यदि आज कहते हो 65 दिन हो गए, इतने 65 दिन में से लगभग 52-53 दिन के अटेंडेंस है मेरी निर्माण की। मैंने 2 काम का जवाब दे दिया, एक का जवाब आपने दिया, जो लोग ये कहते थे कि बिंदी जी जीतता फोन किसी नंबर पर, उसका जवाब तो दे दिया जनता ने। दूसरी बात एक होता है जीत के अच्छा अंदर नहीं, उसका जवाब मैंने दे दिया, और मैं जनता को वर्किंग आवर मेरे, मैं ज्यादा नहीं करता, मेरे को तो 6 घंटे की जरूरत है अपने लिए, 4.5 घंटे की नींद, आप स्वाद मैंने किसे 4.5 घंटे में पूछ लूँ, और 1.5 घंटे का नाश्ता, खाना पीना, नहाना धोना, तैयार होना, इससे अलावा मेरे को जिंदगी में कोई शौक नहीं है। 18 घंटे लोगों के लिए, वो अलग बात है, चाहे 18 घंटे में करीब प्रोग्राम बना लो, चाहे कोई दूसरे को बुला लो, चाहे हम बुला लो, कराने जनता ने कि जो काम नोट को दे रहा है, एक भी ऑप्शन नहीं होता। एक बात मैंने और कही थी, और आज फिर दोहरा रहा हूं, ये इंटेलेक्चुअल टीम है, 2 बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठे हैं, एडवोकेट्स भी और मीडिया वाले भी, चार्जम है डेमोक्रेसी के मेन, सभी के सामने एक बात फिर कह रहे हैं, विधायक एक ही रहेगा, वो कृष्ण बिंदी होगा, कृष्ण बिंदी का बेटा भी नहीं होगा, कोई वर्कर भी नहीं होगा, विधायक अकेले, 15-15 विधायक पाल लेंगे, और शौक के हर पाप का भी मैं ही भागीदार हूं, हर पुण्य का भागीदार भी मैं ही रहूंगा। जो बच्चा सारे काम ना पकड़ ले, ट्राली पर काजियो फलाने के पीछे लग काजियो, मैं ना नहीं करता, मेरे काम में सुझाव नहीं है, परंतु कोई व्यक्तिगत भी आके कहेगा तो मैं व्यक्तिगत भी काम करूंगा, मैंने बीच में लोग डालने की आवश्यकता नहीं है, ना मैंने जरूरत। ये बात मेरे को 100-200 बार दोहरानी पड़ेगी, फिर आपको पता लग जाएगा। नहीं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ज्यादा विधायक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, काम इतना है कौन जितना ज्यादा बात में लेने की जरूरत पड़ेगी, कर लेगा। दूसरा बात, जो मैंने प्रायोरिटी बताई थी, प्रायोरिटी में मैंने अपने काम शुरू कर दिया, चाहे कल्याण वाला पुल था, फ्लाईओवर था आपका रेलवे का, चाहे आपका स्टेडियम था, चाहे आपका नेहरू पार्क था, चाहे आपका सीवरेज का मैटर था, चाहे आपका ड्रिंकिंग वाटर का था, चाहे आपका बाईपास का था, बस स्टैंड का था, आपके
यहाँ पे एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, जो उसका था हिसार वाला फ्लाईओवर का भी काम परमात्मा की दया से आने वाले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। बहुत सी चीजें जो मेरी प्रायोरिटी में थी, मैंने जो मेरे ध्यान थी वो मैंने शुरू कर दी। परंतु आपके भी संज्ञान में जो बातें आए व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, लिख के दे सकते हो, वो आपकी मेरे लिए एक विशेष सहयोग रहेगा। ये बुलरों की समस्या वो टेंडर करा दिया जी। समस्याएं बड़ी भारी है। एक का तो टेंडर करा दिया, मंत्रा वाला टेंडर करा दिया। अब रह गया हमारा पशुओं वाला, वो मैं एक दिन आपसे अलग बैठ के शेयर करूंगा, वो मंच से नहीं बोल सकता मैं। तो इसके साथ साथ नरवाड़ा एजुकेशन में और आगे बढ़े, नरवाड़ा मेडिकल में और आगे बढ़े, ये मेरी बहुत बड़ी चिंता भी है और मेरी जरूरत भी है। अभी परसों 5.5 करोड़ रुपए जैवी साहब जी महाराज की जो परिक्रमा है, उसकी ब्यूटिफिकेशन है, उसका जो पेरिफेरी बनेगी, उसके अंदर जो जो चीजें होंगी उसकी अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। परंतु 5.5 करोड़ में होगा नहीं, उसके लिए और बजट लेना पड़ेगा, उसका और बजट लाऊंगा। 29 तारीख को हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री नरवाड़ा में आ रहे हैं धन्यवाद करने के लिए। आपसे मतदाता हूं, मुख्यमंत्री आवा एक वो 5 लाख रुपए ई लाइब्रेरी के लिए मुख्यमंत्री ने भेजे हैं। उसके लिए मैं मंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 4-5 दिन हो गए, चेक हमारे अकाउंट में आ गया। ठीक है मलिक साहब, आप रखता दिन हफ्ता का चलता इक्यावन 556 बता मुख्यमंत्री ने भी लिया है। हाँ, आपकी बात है। अभी मेरे ध्यान में विषय आया। मैं आपको एक विश्वास देके जा रहा हूं, मैं पारदर्शिता से काम करने का आदी। जीवन का कोई पता नहीं कितना किसका है, कोई गारंटी थोड़ी है, सभी ने जाना दुनिया से। सामूहिक रूप से काम करने की मैं इच्छा रखता हूं। बहुत से लोगों का कान में खुसर करने की आदत है, पूरी पॉलिटिकल आदमी सुनने भी पड़े अपने वास्ते न सुनता था, अगले का दिल राजी करने वास्ते सुनो, मैं तुम्हारे तेरी रिस्पेक्ट बची रहा है, वीआईपी दिखाएंगे, मजबूरी है, नहीं होता है। तो उसकी भी सारे जनतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर चीजें करनी पड़ती है, हमें भी करनी पड़ती है, मजबूरी हमारी। परंतु मैं आप लोगों को विश्वास देके जा रहा हूं कि जो भी नरवाड़ा विधानसभा के बेटरमेंट के लिए होगा, हरियाणा प्रदेश के लिए जो बेटर चीजें होगी, सभी चीजों में जहां जहां मेरी भूमिका होगी, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करूंगा। आप सुझाव देने का काम करें, इंप्लीमेंट करने की मैं बात करूंगा। दूसरा, अभी मैं आज कोई अनाउंसमेंट करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका चुनाव रनिंग में मेरे को भी से जानकारी मिली, मेरे लिए सभी आदरणीय है। परंतु एक बात कह के मलिक साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बस फिर नहीं पड़ता जब पर सुन लो, पहले सुन के कर दो, सुन लो नहीं तोड़कर जो कहने लगे 15-16 साल पीछे राष्ट्र उसके जाड़े उतरे बेदी साहब, चौटाला साहब के बाद राष्ट्र रोडो कोई है, ये बाहर के जाने कार का जाऊंगा जितना कड़े जुटते, जो काम लिख दिए सारे का इस बार के जाने तार दूंगा। आप योजना बना के जाओ, ये टीम लेके आई या अगली टीम लेके आई, मुझे कोई नहीं पड़ता। अब मैंने तो एक बार के लिए काम करना, व्यक्ति के लिए काम करना, ठीक है। और जल्दी आया, तुरंत आया मलिक साहब, तुरंत प्रोग्राम लेके आ गए। इसका कारण मैं बताना चाहता हूँ, चुनाव के 4 दिन रह गए थे, तो मेरे को एक लीडर कहने लगे बेदी जी को धमाका करो। मैं क्या धमाका करें, पर चुनाव में कुछ हवा बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मैं क्या करें। तो किसी ने मेरे कान में डाला कि मलिक साहब को बीजेपी ज्वाइन करानी है, और मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने 1 मिनट भी लगाई, 1 सेकंड भी लगाई, कहते बेदी जी आपका राजो घर बैठो, मेंबरशिप भी करो, चाय भी पियो, फोटो भी खींचो, अखबार में भी। चुनाव तुला पड़ा था उस समय, कितना बड़ा इन्होंने स्टैंड लिया मेरे लिए या पार्टी के लिए, मैं इनका कर्जा नहीं उतार सकता। भाई मनदीप चैन जी भी यहाँ पे आपकी टीम के साथी यहाँ बैठे हैं, भाई सुशील जी बैठे हैं, विवेक जी बैठे हैं, जांगड़ा जी बैठे हैं, पुरुषोत्तम जी बैठे हैं,
सभी लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी को एक विश्वास और एक भरोसा देकर जा रहा हूँ कि नरवाना वो गाना मैंने किसी को बनवाया नहीं था, चंडीगढ़ करवाया मेरे अपने आत्मा की आवाज है। आप लोग रोज सुनिया करते मेरा वो गाना नहीं, मेरा वचन है, उस वचन को पूरा करो। मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत रहेगी। जो मान आपने दी है मुझे, ये आपका मान पत्र नहीं है, ये मेरे लिए वचन पत्र है। पहले तारे 51 लाख का से आवाज करती हूँ मैं, 5 साल पा लिए, 56 हो गए, और करोड़ में उनसे कितने कम रह गए, 24 लाख कम रह। योजना तब बना लो, बाकी मदद आज ये कौन सा 5 हो गए पूरे, आज ये कौन सा 5 साल हो गए। शुरुआत क्यों तक राम भवन भी नहीं करवाते, क्यों ना मैं ले देगा। नहीं मैं तो सुनो, मंत्री जी अपनी मर्जी का जो मैं ये कह रहा हूँ, शुरू तो करो, काम तो शुरू करो। अच्छा जिस दिन 30 सेकंड दिखे फिर हुक्का मार लियो, टेलीफोन ने ले लिया। मैं ये बात भी सिद्ध करना चाहता हूँ, उससे मैंने कही थी। ठीक है जी, ठीक है, चलो आप बस सर मैं वो बात भी सिद्ध करना चाहता हूँ जो मैंने कही थी। भाई एक ऐसा कैंडिडेट तारे बीच में आ गया जिसका एक हाथ मोदी का खजाने में, एक हाथ नैब एक जाकर तो दुनिया की जिंदगी है। इसके अलावा भी कोई और प्रोजेक्ट आपके दिमाग में वो बता सकते हैं। 29 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कोई और बार के लिए आपने लिख के देना, दे दो, वो भी मान पत्र में डाल दो। ठीक है चलो। मुख्यमंत्री 1000-2000 करोड़ पे ना देकर जाओ, मुझे भी मजा नहीं आने। तो तारे मंत्री का लेवल छोटा रह जाएगा, मांगो जितना मांग सकते हो। और कुछ चीजें तो मैं ऐसी मांग रहा हूँ, आप यहाँ पैदा हुए हो, बुजुर्ग हो गए, सब कुछ हो गए, वो आपको याद भी नहीं, आपको उस दिन मान पत्र में मिलेगी। बेदी जी कदमों को सुन गया, आपके सहयोग की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो सम्मान दिया, मुझे जो आशीर्वाद दिया, और इस नरवाना की जनता जनार्दन ने जो मेरी बाजू पकड़ के अपने छोटे भाई के रूप में यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, आप पर धन्यवाद।